दरअसल इन्हीं को लेकर बात करूंगा कि ये बहुत ज्यादा परेशान है। यहां तक कि सुनने में आया है खबर कि 150 वकीलों ने चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को। चिट्ठी लिख रहे हैं न्याय व्यवस्था को लेकर कि जमानत क्यों नहीं दे रही, जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, जमानत क्यों दे रही, मतलब बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे भी करके जमानत मिल जाए। और इसी चीज को लेकर मैं इस पूरे एपिसोड में चर्चा करने वाला हूं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिल रही है और कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों फटकारा और अरविंद केजरीवाल की टीम और उनके वकील इमोशनल कार्ड कैसे खेल रहे हैं, इसी को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये खबर देखिए, ये खबर है कि 150 वकीलों ने चिट्ठी लिखी है कि अरविंद केजरीवाल को परेशान क्यों किया जा रहा है। 150 वकीलों ने चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल के लिए। मतलब 150 वकील ऐसे हो गए कि जैसे कि मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत हवा बन गई, बहुत बड़ी बात हो गई। लगातार चर्चा चल रही है कि 150 वकीलों ने जज को चिट्ठी लिखी है कि इनको जमानत में इतना समस्या क्यों हो रहा है, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट और जज साहब देख रहे हैं कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में जो कुछ घटना हुई है, जो कुछ हुआ है, उसके बारे में सही से जांच होनी चाहिए। अब कुछ न कुछ कोर्ट के पास भी, समक्ष में भी बहुत सारे सबूत रखे होंगे जिसके कारण कोर्ट उनको जमानत नहीं दी जा रही है। लेकिन माहौल बनाया जा रहा है कि 150 वकीलों ने चिट्ठी लिखी है। दूसरी तरफ बात करता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आदरणीय दिल्ली हाईकोर्ट ने कैसे फटकार लगाई, कैसे खड़ी खोटी सुनाई। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले को लेकर जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी 5 जुलाई के दिन। याचिका में सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई के दिन दे दी है। मतलब कहीं ना कहीं सीबीआई को जान फूंकती है। सीबीआई को बहुत लंबा समय मिल गया कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। कहीं ना कहीं तड़प रहे थे अरविंद केजरीवाल कि मुझे कैसे भी करके बाहर निकालिए, जमानत मिल जाए। लेकिन सीबीआई के हाथ को मजबूत कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट का वो फैसला। दरअसल फैसला क्या दिया है ये बतलाता हूं। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान में अरविंद केजरीवाल के वकील ने सबसे बड़ी बात कही कि क्या अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी हैं, उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। इस दौरान में कोर्ट ने कहा कि जब जमानत निचली अदालत से मिल सकती है तो ऐसे में आप हाई कोर्ट क्यों आ जाते हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान में सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते समय साथ साथ समय भी दे दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील साहब ने तो बहुत बड़ी बात ही कह दी। अब कोर्ट भी जानता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गया तो बहुत सारे जो एविडेंस हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। और सीबीआई लगातार इस तरह की दलील कोर्ट में रखती है कि हमारे हाथों में बहुत सारे ठोस सबूत हैं, कृपया करके हमें समय दीजिए। तभी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 जुलाई के दिन इनको समय दिया है सीबीआई को और साथ में कहा है कि जवाब दीजिए कि क्यों रखा जाए इनको जेल में, क्यों नहीं जमानत दी जाए। इस तरह की तमाम चीजें दिल्ली हाई कोर्ट ने
सीबीआई को मौका दिया है। अब ये देखना होगा कि सीबीआई क्या जवाब दाखिल करती है, लेकिन हालांकि लंबा समय मिला है सीबीआई को, 17 जुलाई तक और उससे पहले। लेकिन केजरीवाल के वकीलों की दलील थी, बहुत बड़ी दलील थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा कि आप जमानत के लिए सीधा दिल्ली हाईकोर्ट क्यों आए हैं, जबकि आपके पास सेशन कोर्ट में इसके लिए अर्जी देने के लिए रेमेडी उपलब्ध, इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम फैसले जो हमें सीधे यहां आने का अधिकार देते हैं, हमारे ऊपर में ट्रिपल टेस्ट की शर्तें लागू नहीं होती है और ना कोई फरार होने का खतरा है। इस बात पर भी गौर किया जाए कि केस दर्ज होने के 2 साल बाद गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि वे सीधे यहां नहीं आ सकते, हमने चार्जशीट दाखिल की है। मतलब सीधे तौर से सीबीआई के वकील ने कहा कि वो डायरेक्ट यहां नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उनके वकील कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट से कैसे भी करके उनको जमानत मिल जाए। और जज साहब ने कहीं ना कहीं बहुत सारे सबूत देखे हैं उन्होंने, तभी तो बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं। और तभी सीबीआई को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह मौका दिया, समय दिया कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए, और जल्दी भी नहीं, लंबा समय है, 17 जुलाई, और 17 जुलाई के दिन सुनवाई है। लेकिन हमेशा से कहा जाता है कि न्याय व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। मतलब जमानत नहीं मिले तो चरमराई हुई है, जमानत मिल जाए तो अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के मुंह पे तमाचा है, भाजपा पे तमाचा है, न्याय की जीत हुई है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सबूत हैं सीबीआई के पास, तभी लगातार दिल्ली हाईकोर्ट का सपोर्ट मिल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला जल्दी नहीं आ रहा है, क्योंकि सीबीआई की दलीलों में कहीं ना कुछ ताकत होगी, तभी दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबा समय दिया है। अब यह देखना होगा कि 17 जुलाई के दिन कौन से फैसले होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि सीबीआई पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में जो घोटाले हुए हैं उसके सबूत पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग, मजबूत करके दिल्ली हाईकोर्ट जाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जो जमानत नहीं मिल रहा है, क्या उसके पीछे सीबीआई का बहुत बड़ा हाथ है। कि कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी के नेता तो न्यायालय पे सवाल उठाते रहते हैं, और ऐसे पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत सारे समय, बहुत लंबा दिन है जिसमें उन पे सवाल उठाया है कि न्यायालय पे उठाया गया था। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार मैं चर्चा करता रहूंगा, और इन मामलों को लेकर मैं लगातार बातें करता रहूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।